कांग्रेस के 18 बागी नगर सेवक जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता जावेद फारूकी, महिला अध्यक्ष स्वाति कामले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबल की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। वहीं भिवंडी में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व भिवंडी कुनार अघाड़ी के गठबंधन की सत्ता कायम हो गई है। कांग्रेस के 18 बागी नगर सेवक आज भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका पहुंचे, जहां उप महापौर इमरान वली मोहम्मद के कार्यालय में राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जावेद फारूकी, महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, आसिफ खान ने सभी नगर सेवकों का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया। इस पत्रकार परिषद में महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, जावेद फारूकी, पूर्व महापौर अहमद सिद्दीकी, नगर सेवक अरशद फरिश्ता ने सीनियर नेताओं पर आरोप लगाया। कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनते थे। उन्होंने पूर्व महापौर जावेद दलवी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। वहीं सापा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू वासिम आजमी व भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख को दूसरे के काम को अपना काम कहकर वाहवाही लूटने वाला बताया। इस पत्रकार परिषद में 18 नगर सेवकों के अलावा भारी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। इसी के साथ भिवंडी की राष्ट्रवादी की जो राजनीति है, पत्रकारों से काफ़ी आप लोगों को सब मालूम होगा कि एमएलए के चुनाव के बाद जो स्थिति हुई थी, उसके बाद जावेद फारूकी साहब ने जो पार्टी में आके जिस तरीके से पार्टी मजबूत करने का हम लोगों ने काम किया साथ में मिलके, और आज उसी का नतीजा है कि आज इतने नगर सेवक के बीच हम लोग बैठे हुए हैं और बगैर इलेक्शन लड़े। पहले तो इलेक्शन लड़े थे तो कम ज़्यादा वोटों से सभी राष्ट्रवादी की सीटें हार गई थी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर इलेक्शन लड़े आज हमको 18 के 18 सीटें मिली है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। कहा जाए तो जावेद भाई ने अपना बहुत ज़्यादा ही उनका योगदान है, ज़्यादा से कहने से ज़्यादा पूरा ही योगदान है। हमारे अहमद सिद्दीकी साहब है, याकूब भाई है, मतलूब भाई है, बबलू भाई है, औरंगजेब साहब है, तफजुल भाई है, सभी नगर सेवक, बहत्तर भाई है, अपने मोमी साहब का मलिक नजीर भाई है। ये सब भाई मेरे शुरू से मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिला है कि इन सभी भाइयों के साथ, इन सभी कॉर्पोरेटर के साथ मैं काम करूं। क्योंकि पहले काम करते वक्त बहुत सी दिक्कतें आती थी, मगर अभी शहर में काम करते वक्त हम शहर का नक्शा बदल देंगे। बस इतना ही मैं कहूंगी। नहीं, हमने कैसे क्या कि हम लोग जावेद भाई के नेतृत्व में जो है ना, जावेद भाई का काम और राष्ट्रवादी की विचारधारा हमने बता चुके। राष्ट्रवादी की विचारधारा, राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, वो जमीन पर उतर के काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं। इसलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा और शरद पवार और जयंत पाटिल, अजीत दादा पवार और हमारे जो मेन समझो एक ऐसा कि जितेंद्र अवार्ड था, वो हमारे छोटे बड़े हर काम के लिए हमें तैयार रहते हैं।
और उनकी विचारधारा। कल से एक खबर ये भी शहर में घूम रही है कि आप लोग जो 18 नगर सेवक वहाँ पर प्रवेश के लिए जब गए थे तो वहाँ पर अपने निजी काम के लिए जो आपको कांग्रेस ने निलंबन करने का गोपन भवन में जो प्रस्ताव रखा है उसके विषय पर बोलने के लिए गए थे और अचानक आपका प्रवेश हो गया। नहीं, क्या है? देखिए, ये अफवाह सही बात है कि चल रही है और मैं आपको चैनल से सबके सामने ये मैं अपना संदेशा देना चाहता हूँ। जहाँ डिस्क्वालीफाई का मसला चल रहा है, हमको डिस्क्वालीफाई का कोई परवाह नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए राष्ट्रवादी में नहीं गए। हमारी लड़ाई पिछले महापौर से इसी बात को थी। पिछला महापौर कांग्रेस का 2.5 साल था, हम लोगों ने 2 लाख का काम नहीं करा सका। हमने सिर्फ अगर महापौर से अगर हमने बगावत किया है तो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के विकास के लिए किया है। हमने कोई पैसे के लालच पे नहीं किया। झूठ बात है। इनको एक बोलने का मौका मिला। जावेद दलवी साहब ये महापौर थे, उन्होंने सिर्फ बीजेपी का काम किया। कांग्रेस के किसी नगर सेवक को उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नगर सेवक को तड़ी पार करवाया, किसी को फंसवाया, किसी की बिल्डिंग तोड़वाया, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ दलवी साहब से थी और हमने दलवी साहब की वजह से हमने बगावत किया है। इसीलिए हमने कुणाल कागाड़ी को सपोर्ट किया। हमने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने हमको देखते हुए कुणाल कागाड़ी को सपोर्ट किया। तो कांग्रेस से आपको कोई नाराजगी नहीं थी? कोई नाराजगी नहीं थी हमको। हमने मनोज मात्रे की औरत के बारे में कहा था कि मनोज मात्रे की बीवी को अगर आप उम्मीदवार घोषित करते हो तो हम बगावत नहीं करेंगे और अगर आप किसी और को करोगे तो हम बगावत करेंगे। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। हम लोग वरिष्ठ के पास गए। वरिष्ठों को, हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, इन लोगों को कार्यकर्ता की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये बगावत किया और जहां कल होने का अभी डिस्क्वालीफाई हो जाए परवाह नहीं है। हम राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ेंगे और सीट निकाल के उसको जवाब देंगे। वो कानून की लड़ाई है। वो 6 साल नहीं लड़ना है कि 1 साल नहीं लड़ना। वो कानून कोर्ट फैसला करेगा। वो रशीद ताहिर फैसला नहीं कर सकते जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। रशीद भाई पहले अपने आप को देखे। उन्होंने कितनी बार गद्दारी किया है। कभी टीवी चलाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी घड़ी चलाते हैं। भाई साहब, हम तो पहली बार है आज घड़ी चला रहे हैं। अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? 6 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से 2017 में चुनाव जीत के आया हूँ। जमीन से चलने वाला आदमी हूँ, जमीन से चलता हूँ। मैं पहली बार जावेद फारूकी साहब के साथ हम 18 नगर से विकास के काम के लिए कमिश्नर को वहां बुलाए, वहां पर एवाड़ा साहब हमारी मीटिंग कराए तो विकास के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग कराए उन्होंने शरद पवार जी साहब से, जो 80 साल के, चलो ठीक है। उन्होंने हमारी मीटिंग करने के बाद सबका सुने और आधा घंटा और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खड़े रह के आधा घंटा हमको सब विकास के ताल्लुक से समझाए। वहीं पर हमने उप महापौर को बोला कि पार्टी जमीन से चलने वाली ये पार्टी है राष्ट्रवादी, तो सबको साथ में लेकर चलने वाली। और वहीं हमने फैसला किया कि हम राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में हम लोग सब है और हम लोग जमीन से जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरी बात सुनो ना। हमारा कोई काम, सुनो ना मेरी बात, हमारा जो कोई भी काम है ना, मेरी बात सुनो। हम जो भी काम के लिए गए, कोई काम हमारा होता नहीं था वहाँ से। और हम लोग हमारे पर्सनल काम के लिए नहीं जाते थे, पब्लिक के ही काम के लिए जाते थे। जब भी जाते थे वहाँ से आश्वासन मिलता था। तो हमारा कोई काम आज तक हुआ नहीं। तो वो पार्टी से जुड़ के फायदा का, इससे हमारी पब्लिक का फायदा ना रहे। मतलब शोएब गुड्डू ने कांग्रेस को ला के ऊपर खड़ा किया। तो ठीक है, आज हमारे शोएब भाई के हमारे विचार नहीं मिल रहे। शोएब भाई अभी असली कांग्रेसी हो गए, हम लोग बागी हो गए। हमने बगावत किया है, हमने गद्दारी नहीं किया, हमने बगावत किया है। फिर बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को जरूर पहुंचाइए। बगावत किया है काम के लिए, इस शहर के विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए लोगों ने हमको चुन के दिया था। अहमद भाई, एक सवाल आपसे। शहर के लिए एक मुद्री बनाया है 20-25 साल में। आसिम भाई ने 20-25 साल में भिवंडी के लिए एक मुद्री बनाया है क्या? आसिम भाई का एमएलए 1 साल से क्या काम किया है शहर में? जो काम हो रहा है कॉर्पोरेटर की वजह से हो रहा है और जाके वो फोटो खिंचा रहे। कौन सा काम कर रहे हैं रईस भाई? यहाँ से भी जीते और ग्वांडी से भी जीते। यहाँ पे सौतौला व्यवहार क्यों किया? सबसे बड़े गद्दार तो हासिम भाई खुद ही है। पहले अपने दामन में झांक के देखें कि हमारे गंदगी कितनी है, फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं राष्ट्रवादी का अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए और करता ही रहूंगा।
लेकिन ये जो 18 के 18 नगर सेवक है, ये मेरे एक अच्छे दोस्त थे। पिछले काफी सालों से हमारा उठना बैठना था। हमने कांग्रेस की भी हाल जाना, समाजवादी की भी हाल जाना, शिवसेना को भी देखा, भाजपा सरकार को भी देखा, लेकिन इस सब में कोई अगर अच्छी है तो वो राष्ट्रवादी है। और मैंने ये सब देखने के बाद राष्ट्रवादी चुना पिछले 1.5 साल पहले। और उस 1.5 साल में मैंने अपने सभी नगर सेवक, सभी दोस्तों से अपने शरद पवार जी के विचारधारा को बांटने की कोशिश किया कि हमारे माननीय शरद पवार जी कौन से विचारधारा पे चलते हैं। और उसको मैं हमेशा डेली का डेली बोलता कि यार लोगों को समझ में आया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे अवार्ड साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अवार्ड साहब का तो मैं जितना तारीफ करूंगा उतना कम है, क्योंकि अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए हैं, लेकिन भिवंडी का कोई भी एक बंदा काम लेके जाता है तो अवार्ड साहब विदिन 2 सेकंड में नहीं लगाते उस काम के लिए, सुनने के लिए। तो मैं सबसे पहले अगर भिवंडी शहर में अगर किसी को सिरे जाता है तो वो अवार्ड साहब है राष्ट्रवादी पार्टी की, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी हमारे अवार्ड साहब हमारे बाजू में। हमने अपने नगर सेवक भाइयों से बोला कि कांग्रेस, पिछले दिनों कांग्रेस के नगर सेवक हमारे बहुत करीबी, बहुत अजीब, बड़े भाई, दोस्त एकदम, तकरीबन 1.5 साल शिकार रहे, बेबुनियाद शिकार रहे हो, जबकि उनका कोई आरोप नहीं था, कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं था। लेकिन वरगला के लोगों ने इस तरीके से उनको फंसाया कि 1.5 साल वो शहर छोड़ के उनको भागना पड़ा। उसकी देन कौन है? कांग्रेस है। अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिलता तो हमारे अहमद हुसैन सिद्दीकी भिवंडी शहर में रहते, ना कि भिवंडी से बाहर रहते। और इसी तरीके बहुत सारे लोग हैं, बहुत नगर सेवक ही हमारे बाजू में बैठे हैं, याकूब भाई, इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। 72 भाई है हमारे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ये सब चीजों को देखने के बाद ये हुआ कि हम लोग सबके सब राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे और मिलजुल के राष्ट्रवादी जो आज भिवंडी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को एक मैसेज दूंगा कि हमने सबको देखा है, हमने भिवंडी शहर में सबको देखा है। राष्ट्र कांग्रेस को देखा, समाजवादी को देखा, शिवसेना को देखा, हमने राष्ट्रवादी को नहीं देखा है। एक मर्तबा राष्ट्रवादी को आप लोग देखो। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुमरा, पूना, बारामती जैसा अगर भिवंडी शहर नहीं नजर आया तो मेरे मुंह पे थूक देना सबके सब लोग।